प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप अभी चल रहा है। पूर्व के दिनों में 3 थ्योरम हम लोग किए थे, चौथा थ्योरम आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं। अब चौथा क्या है ये जो है समझा जाए। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। कोई साइक्लिक ग्रुप है और उस साइक्लिक ग्रुप का जितना भी सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप निश्चित रूप से साइक्लिक होगा। प्रत्येक सब ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होगा। अब इसको देखिए, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए और समझाते हुए लिखते चलेंगे। पहले लेट जी वो जनरेटर ए, बी ए साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप जब होगा तो उसका जनरेटर होगा या जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए, जी ए साइक्लिक ग्रुप है। एंड इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, जी साइक्लिक ग्रुप है, उस जी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर ए है और एच जी का सब ग्रुप है। हमको करना क्या है, वी हैव टू शो दैट H will be cyclic। सब चीज कंप्लीट सॉल्यूशन, पुस्तक की जरूरत नहीं है, नोट्स भी आंसर कैसे होगा उसको लिखते जा रहे हैं, उसको समझाते जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप का ये जनरेटर है, जनरेटर ये है। एच सब ग्रुप है, हम लोग जो है दिखाएंगे एच जो है साइक्लिक है। अब मान लिया जाए एच सब ग्रुप है तो सब ग्रुप जो होगा एच, तो जी के बराबर भी हो सकता है। इफ एच इक्वल टू जी, यदि है सब ग्रुप के बराबर यदि है, और एच बी ए अनदर सब ग्रुप जनरेटेड बाय ई, ये यदि है, एच यदि जी है के बराबर है और एच यदि आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट कर रहा है, तो इस परिस्थिति में कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, देन एच क्लियरली ए सब ग्रुप ऑफ, क्लियरली ये सब ग्रुप, इसका एक क्लियर हो जाएगा। एच जी के बराबर है, एच यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के द्वारा जनरेट है, ये भी तो सब ग्रुप है जी का, सिंगल एलिमेंट लेकर के, ये दोनों जो है ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग आगे चले हैं कि एच क्या है, एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप, एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ, let us suppose that H be let H be a proper subgroup of D, then जब प्रॉपर सबग्रुप होगा ऑफ G, then every element of H
एविडेंटली every element of H evidently integral power of A positive as well as negative। इसका जो होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, ए का इंटीग्रल पावर में होगा। अब आगे आइए, अब है क्या, लेट ए एस बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए माइनस एच बिलोंग्स टू एच। ए का पावर एस यदि एफ का एलिमेंट है तो नेगेटिव ए का पावर माइनस एस भी एच का एलिमेंट होगा। यह निश्चित रूप से होगा। पॉजिटिव यदि है तो वो माइनस होगा। विच आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब आइए, विच आर पॉजिटिव एच वेल एच नेगेटिव। अब आगे चलिए, लेट एम बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेट एम बी द लिस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा घनात्मक संख्याएं, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए एम इक्वल टू एच। एम सबसे छोटा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और ए एम एच का मेंबर है। वी हैव टू, अब हम लोग दिखाएंगे शो दैट H इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एम। माने H जो है साइक्लिक ग्रुप होगा, उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर ए एम होगा, या फिर H इज जनरेटेड बाय ए एम। ये हम लोग जो है इसको सिद्ध करेंगे। इंटीग्रल पावर ए एम का ही इंटीग्रल पावर होगा शेष ग्रुप, और इस प्रकार से H जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। आगे चलिए, लेट ए पावर टी बिलोंग्स टू एच। ए पावर टी एच का जो है कोई है। इसका अर्थ क्या हुआ, ए पावर टी बिलोंग्स टू एच और ए एम यदि है, एम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यहां क्या हो जाएगा, टी इज ग्रेटर देन एम। ए टी बिलोंग्स टू एच और m चूंकि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो जो है ये हो जाएगा t m से बड़ा होगा। अच्छा, तब क्या हो जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q and R such that T equal to MQ plus R।
Q एंड R इंटीजर्स होगा, T बराबर एम क्यू प्लस आर, और यहाँ क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन M। ये कैसे होगा, ये हम लोग जो यहाँ किए, कैसे जो है किए उसको जो है समझ लीजिए। ये हम लोग यहाँ जो है किए बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग किए, डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग इसको जो है किए। कैसे किए, ये स्कूल लेवल का जो है डिवीजन एल्गोरिथम स्कूल लेवल में हम लोग पढ़े हैं। मान लिया जाए 5 और 9, 9 और 5 का डिवीजन एल्गोरिथम कैसे करेंगे, 9 इसको 5 से भगा देंगे तो 5 1 5 4 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 4। इसी प्रकार का 4 और 9 का, 9 और 4 का कैसे करेंगे, 4 का 4 दूना 8 1 इक्वल टू, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। आइए, ये भाजक प्लस इसका जो भागफल है प्लस जो शेष है रिमाइंडर, इस प्रकार का हम लोग जो है निकालते हैं, इस प्रकार का हम लोग जो है निकालते हैं। और ये जो है निकाला जाता है HCF निकालने के लिए, जब तक शेष जो है यहाँ 0 ना हो जाए, और इसी को आधार मान करके हम लोग यहाँ इस प्रकार का किए हैं। निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गई होगी, स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो उसको हम जो है याद दिला दिए। डिवाइजर, ये डिविडेंड डिवाइजर इस प्रकार से यहां देख लीजिए, 9 और 4 का, 4 से 9 का, 4 दूना 8 1। अब इसलिए यहाँ डिविडेंड क्या हुआ, 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। ये हो गया शेष जिसको कहते हैं रिमाइंडर, ये हो गया कोसेंट माने भागफल, ये हो गया डिवाइजर माने भाजक। तो इस आधार पर हम लोग किए कि t के जगह पर यदि कोई आता है इस प्रकार से, Q और R यदि इंटीजर है, तो हम लोग ऐसा जो है इसको कर सकते हैं MQ जोड़ R, वेयर यहाँ हम लोग क्या बोले, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन M। अब आइए एक मजेदार बात, इसका मतलब क्या हुआ, a का पावर t इक्वल टू a का पावर MQ जोड़ R, ये होगी। अब है क्या, यहां देखिए, लेट R इज नॉट इक्वल टू 0। R क्या है, M से छोटा है, 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। M जो है 0 नहीं है हम लोग मान लिए, तो M जब 0 नहीं है तब क्या होता है, यहाँ देखिए, चूंकि AMQ बिलोंग्स टू H, AM बिलोंग्स टू H, तो AMQ भी बिलोंग्स टू H होगा। AT बिलोंग्स टू H, AT भी H का सदस्य होगा। अब आप जो है आइए कि AT माइनस MQ एक मिनट, AMQ बिलोंग्स टू H, ये T बिलोंग्स टू H।
अब ए टी माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच। अब यहां क्या है देखिए कि एम क्यू प्लस टी इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, टी माइनस एम क्यू इक्वल टू आर। यहां हम लोग क्या दिखा दिए, ए टी माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच, ये होगा एम क्यू बिलोंग्स टू एच, टी बिलोंग्स टू एच, ए टी माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच। ये निश्चित रूप से होगा क्योंकि ए के इंटीग्रल पावर में। इंप्लाइज दैट क्या हो गया, ए आर बिलोंग्स टू एच। अब आप आइए, अब इस चीज को जो है समझा जाए। यहां क्या है, ये कंफ्यूजन पैदा हो गया। कैसे कंफ्यूजन पैदा हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एम। अब है क्या, यहां हम लोग क्या माने हैं, एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। इस आधार पर ए एम इक्वल टू एच हुआ। अब जब ये सबसे छोटा है तो ये कहना कि ए आर इक्वल टू एच ये संभव नहीं है। ए एम इक्वल टू एच है और आर उससे छोटा है, ये अपने आप में सबसे छोटा माने हैं। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम है, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर से लिस्ट ए आर बिलोंग्स टू एच, ये जो है क्या हुआ, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो संभव नहीं है, ये संदेश हुई चीज कॉन्ट्राडिक्शन। अब जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ए आर प्लस एच ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। देयरफॉर यहां क्या हो गया, आर इक्वल टू 0, निश्चित रूप से आर इक्वल टू 0 होगा। अब जब आर इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, ए पावर टी इक्वल टू ए पावर एम क्यू प्लस आर, है ना, इक्वल टू ए एम क्यू प्लस 0 इक्वल टू ए एम क्यू। देयरफॉर ए का पावर टी इक्वल टू ए का पावर एम उसका पावर क्यू, विच इज बिलोंग्स टू एच। कैसे बिलोंग्स टू एच हुआ, ए एम का पावर क्यू इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए एम का इंटीग्रल पावर होगा। देयरफॉर यहां क्या हो गया, ए एम इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप एच, ऑफ सब ग्रुप जो हम लोग माने हैं सब ग्रुप है। देयरफॉर हम लोग यहां जो है कह सकते हैं, जब ए एम सब ग्रुप एच, जी के सब ग्रुप एच का जनरेटर हो गया और शेष जो एलिमेंट्स उसका इंटीग्रल पावर हुआ, हैंस एच इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एम। इस प्रकार से हम लोग दिखा दिए कि H चूंकि साइक्लिक ग्रुप होगा, इसका मतलब हुआ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मगर इसका उल्टा यदि हम चलेंगे
तो किसी ग्रुप का सब ग्रुप यदि साइकिल है, साइक्लिक है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो ग्रुप जो है साइक्लिक होगा। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ ये साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, बट एवरी सब ग्रुप यदि है तो देन दैट ग्रुप इज साइक्लिक इज नॉट नेसेसरली ट्रू। आज के समय में इतना ही। ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, इसको जरा सा बढ़िया ढंग से नोट करके इसको जो है समझने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट कक्षा में आगे हम लोग चलेंगे और इसी पर आगे जो है डिस्कस करेंगे।